मैं आशा करती हूँ कि आपको मोदी के एंथम सुनने के बाद थोड़ी-सी पॉजिटिव वाइब फील हुई होंगी। तो आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो ये ऑब्जेक्शन होता क्या है? जब हम ऑब्जेक्शन वर्ड सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में पहले क्या आता है? ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि इसे मैनेज करना हमें सीखना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए मैं रोशनी अरोड़ा मैडम जी को स्वागत करती हूँ, जो कि हमारी मोदी केयर की क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। वैसे तो हम सभी मैम के बारे में सब जानते हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में आप सभी को कुछ बताऊंगी। रोशनी अरोड़ा मैम ने 16 साल आईटी सेक्टर में एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क किया है। अ, उन्होंने 2 साल पहले ही मोदी केयर जॉइन किया और इस समय वो 2.5 लाख पर मंथ अर्न कर रही हैं। इतने कम समय में इतनी ऊँचाइयों को छूना, उनकी लगन, उनके प्रोत्साहन और उनकी एनर्जी को दर्शाता है। तो मैं रोशनी अरोड़ा मैम जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ये सेशन ओवर करें। थैंक यू सो मच ज्योति। वाओ, पिछले एक वीक भी नहीं हुआ और मैं तुमको देख रही थी, यू जस्ट एंटर्ड इनटू द बिजनेस जस्ट नाउ, और ये सेशन अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ और एक इतनी जोरदार, एक आप मास्टर ऑफ सेरेमनी बन गई हो। सो जोरदार तालियां आपके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऑन टाइम आपने मुझे हैंड ओवर कर दिया, 4:15 बोला था हैंड ओवर मिलना चाहिए। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत परफेक्टली किया, अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी से बताया आपने। सो वेरी वेल डन, यू आर गोइंग ग्रेट। थैंक यू मैम। बच्चों, हाउ इज द जोश? हाय। बिकॉज हमारी पाठशाला है, यस, हमारे पाठशाला के जो 10-15 स्टूडेंट्स है, रेगुलर स्टूडेंट, हाउ वाज द जोश? मजा आया कल? इनविटेशन, राइट? सो इनविटेशन हम सीख गए, अब हमको कोई चैलेंज, अभी किसी का फोन भारी होगा, फोन भारी हो गया अभी है। अभी भी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन मन में है, राइट? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, राइट? तो हल्का हो जाएगा, बहुत लाइट वेट लगने लगेगा। सो यस्टरडे सेशन का जो आई थिंक काफी लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी, टेक्स्ट मैसेजेस बना के, और दूसरा हाउ टू इनवाइट पीपल, कैसे बुलाए कि लोग आए। दिल से बुलाया कि दिमाग से बुलाया? राइट, अपने लिए बुलाया कि उनके लिए बुलाया? बहुत जरूरी है, जब आप सामने वालों के लिए बुलाते हो तो लोग आपसे जुड़ते हैं, दिल से बुलाते हो, उनके लिए बुलाते हो तो आपसे लोग जुड़ते हैं। तो दैट वाज यस्टरडे सेशन, और आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कितने लोगों को ऑब्जेक्शंस अच्छे नहीं लगते? रेज योर हैंड। कितने लोगों को? सारे के सारे हाथ खड़े हो जाएंगे शायद 100%। थोड़ी लाइक यार कोई ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, बस बताओ, और सामने वाला बताने से पहले ही चेक दे दे कि चलो डॉक्यूमेंट दे दे, ज्वाइन कर ले। अच्छा बताइए, ऑब्जेक्शन कितने लोगों को अच्छे नहीं लगते? सभी को? ओके, 1 2, एक मिनट ना, आई कैन सी फ्रॉम हियर। ओके, शिखा, जारूषा जी, दाक्षी जी, सुरभि जी, यस, ज्योति, ओके, ग्रेट ग्रेट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 80% लोगों को ऑब्जेक्शन, या ऑलमोस्ट सभी को ऑब्जेक्शन इतने पसंद नहीं है। करेक्ट, कुछ कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, करेक्ट। तो चलिए, बहुत बढ़िया है। अभी एंड ऑफ द सेशन वापस पूछूंगी मैं ये क्वेश्चन, जिससे शुरुआत की थी उसी से एंड भी करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक छोटा सा स्टोरी से, रोज स्टोरी सुनाते हैं, तो बच्चों की पाठशाला है तो स्टोरी से शुरू करें, राइट? सो यस मैम। जो हमारे फेवरेट है, हमारे फेवरेट कॉमिक बुक स्टार जो हमारे अकबर बिरबल जी, वापस आज उनपे एक और स्टोरी। सो बैठे रहते थे जैसे हम लोग बैठे हैं आज, इतना अच्छा मौसम है, आराम से बैठे, तो वो लोग भी ऐसे आराम से इवनिंग में, पूरा अकबर महाराज की टीम बैठी रहती है और सब लोग पिस्ता खाते रहते हैं। सबको पिस्ता दिया जाता है, सब पिस्ता खाते हैं खूब, और पिस्ता खाने के बाद वो लोग क्या करते हैं ना, वो जो छिलका रहता है वो बंद करो उसको म्यूट कर दीजिए। सो पिस्ते का जो छिलका है वो अपनी चेयर के नीचे डालते जाते हैं, खा रहे हैं पिस्ता और छिलका जो है चेयर के नीचे डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। सो अब थोड़ी देर बाद अकबर महाराज को शरारत सूझती है, बिरबल उनके बाजू में बैठे रहते हैं, तो
वो करते हैं अपना धीरे से अपनी चेयर का जो कचरा नीचे रखा रहता है ना, पिस्ते के छिलके, वो अकबर के साइड में सरका देते, बाजू में उसके तरफ शिफ्ट कर देते उसकी चेयर के नीचे। तो और फिर उससे पूछते, अरे बिरबल क्या हुआ? बोले क्या हुआ महाराज, कितना पिस्ता खा लिया तुमने, देखो कितना सारा पिस्ता खा लिया तुमने। तो नीचे देखता है और बिरबल भी समझदार होशियार एकदम, तो कहता है महाराज, बाजू में भी देख लेता है, महाराज मैंने तो पिस्ता ही खाया ज्यादा, बट आपने क्या किया, आप तो छिलके भी खा गए। so, हर सवाल का जवाब होता है, राइट। लेकिन ये जो बिजनेस है ना, बहुत चतुराई से सारे जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस जो है इसमें आपको इतनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में इतनी कोई चतुराई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल सा बिजनेस है, सादगी से आप करोगे, दिल से करोगे, प्रॉपर नॉलेज लोगे, तो ऑब्जेक्शंस जो है आपके आसानी से हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, सो सेशन की तरफ बढ़ते हैं, सेशन शुरुआत करते हैं। चलिए, आज बहुत सारा इंटरेक्शन होगा, तो बिल्कुल रेडी रहना, जिससे भी बात करूंगी मजा आएगा तभी, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इट इज नॉट वन वे कि मैं बोलती रहूं और आप सुनते रहो। ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज टू वे कम्युनिकेशन, ताकि आपको वो चीज अंदर तक समझ में आए। ओके, सो बेसिकली हमको ये समझना है ऑब्जेक्शंस होते क्या है। जब हमको ये चीजें क्लियर होंगी कि ऑब्जेक्शन होते क्या है, तो हम समझेंगे कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना। तो क्या लगता है आप में से कोई यहाँ पे अनम्यूट करके बोलेगा, क्या लगता है आपको ऑब्जेक्शन होते क्या है? व्हाट इज ऑब्जेक्शन? बहाने। सही बोले। ऑब्जेक्ट दाक्षी है, रोशनी जी। हाँ जी दाक्षी जी। ऑब्जेक्शन होता है बेसिकली कि टेल मी मोर। ओके, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्शन रेज करता हूँ, बेसिकली इट इज नॉट टू शू यू ऑफ। शू यू ऑफ होता है, बट उसको बेसिकली वो इनडायरेक्टली आपसे कह रहा है कि मुझे और भी इसके बारे में बताइए। परफेक्ट परफेक्ट दाक्षी जी, बहुत सही, आपने एकदम परफेक्ट आंसर दिया है। है कि और भी ज्योति जानकारी निकालना नहीं, और दूसरे भी लेते हैं, बिल्कुल ये दिस इज द परफेक्ट आंसर व्हिच एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू, बट दाक्षी जी थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। बट जो हम समझते हैं, राइट, इन्होंने एक करेक्ट डेफिनेशन बताई। ऑब्जेक्शन एक्चुअली कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, राइट, वो एक सामने वाले का एक इंटेंशन रहता है, ही वांट्स टू नो मोर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इधर साइड बैठा हुआ है, उसे क्या लग रहा है, बहाने कर रहा है, टाल रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, नौटंकी कर रहा है। ये सब हम सोच रहे हैं, ये हमारी सोच है, करेक्ट होता है। अब बताइए, आप साक्षी जी का वो पॉइंट साइड में रख के आप बताइए किसको ऑब्जेक्शन कैसे लगते, जैसे बहाने कर रहा है, आपको और क्या क्या लगता है? कोई जब ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो लेट्स बी ऑनेस्ट शेयरिंग, तो हमको पता चलेगा, देन ओनली वी कैन करेक्ट इट, और फिर वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। जब कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है, तो आपको क्या लगता है? आपने आपसे किसी ने कुछ पॉइंट पूछ लिया, तो आपको कैसा लगता है? क्या वो ऑब्जेक्शंस क्या है? डरना नहीं है, यहाँ खुल के बात करना है। एवरीबॉडी इज बेसिकली राइट। और डाउट्स अपने क्लियर करता है वो। और क्वेरी अबाउट द बिजनेस। यस, क्वेरी अबाउट द बिजनेस। तो अब देखो, ये चैप्टर इधर ही क्लोज हो जाएगा। आप लोग एक्चुअली बोलोगे नहीं तो आपको ऑब्जेक्शन कैसे लगते हैं, तो यहाँ खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपको तो समझ रहा है कि बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैम ऑब्जेक्शन में ये कि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे हैं, ऐसी स्कीम बहुत सारी हैं मार्केट में, हम ये क्यों करें? माय क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्शन जब कोई करता है तो वो ऑब्जेक्शन आपको कैसे लगते हैं? बहाने लगते हैं, प्रॉब्लम लगती है, टेंशन लगती है, क्या लगते हैं? कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको हमसे ज्यादा नॉलेज है, मे बी। ओके। तो मतलब मार्केट के बेस पे, जैसे किसी ने ऑब्जेक्शन ये किया, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैंने किसी से बात की, तो उसने कहा कि अरे ऐसे तो बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं और बहुत सी मार्केट में छाई हुई हैं, और कहते कुछ है करते कुछ है। तो हालांकि मेरे पास उसका जवाब है, बट लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इनको हमसे ज्यादा जानकारी है, इसलिए ये जो है इस तरीके के पॉइंट जो है फिगर आउट करते हैं। करेक्ट। ये सारी चीजें जो है ऑब्जेक्शन पॉइंट, ये हैंडलिंग पूरे में सेशन के लिए इट इज वेरी यूजफुल। आप जो दिया ना श्रुति जी, दिस पॉइंट इज वेरी यूजफुल। जो ज्योति ने जो पॉइंट दिया, दाक्षी जी ने जो पॉइंट दिया, दोस ऑल पॉइंट आर वेरी यूजफुल इन माय सेशन, जिसको आपको बताऊंगी कि कैसे ये ऑल कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो जितने ज्यादा इनपुट मिलेंगे ना, उतना आपको ये सेशन में बेनिफिट होगा। सो आपको क्या लगता है, ऑब्जेक्शन, जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है तो आपको क्या लगता है? मुझे जब मेरे पास ऑब्जेक्शन आता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि बार बार कोई चीज बोलो तो बाय हार्ट हो जाती है।
एक्सप्लेन करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट इशू ये होता है लोग डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं, उसके बाद शॉपिंग नहीं करते। गुड वो गुड कैसे गुड। हैंडल करें वो आप ये बताएं। दर्शन मैं एग्री करती हूँ दैट इस इज चीज से। फर्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखते हैं, और ये वाले स्टेप भी बिल्कुल सीखेंगे, राइट। ये वाले स्टेप पे तो हम काम चालू ही है। जो हम ये पाठशाला शुरू की और ये सारी हैंड होल्डिंग की जो चीजें सीखी है वो उसका वे है, राइट। ओके, सो यू आर परफेक्ट जारूषा जी इन गेटिंग ज्वाइनिंग। लोग आ जाते हैं, राइट। और उससे पहले जो लोगों को ऑब्जेक्शन आते हैं, एनीवन जो ऑब्जेक्शन हाँ, आते हैं, क्या लगता है? टालने को कोशिश करते हैं। जो ऑब्जेक्शन आता है वो सामने वाला टालने की कोशिश करता है और खुद को बचाना चाहता है कि मेरा कोई लॉस ना हो जाए, कुछ बेकार के धंधे में ना पड़ जाऊं। तो वो ऐसा सोचता है कि मुझे कोई पुलिस ना बना रहा है, मुझे कोई ऐसे ही ज्वाइन ना करवा दे, तो वो खुद को ऐसा प्रोटेक्ट किसने करता सोचा? है। ऐसा किसने सोचा? ऐसा कौन सोच सबसे रहा है? पहले तो हम सोच मैम, रहे हैं, ये प्लीज नोट डाउन ना, हम सोच रहे हैं, ये सामने वाला ऐसा सोच रहा है, हम ये सोच रहे हैं, हम वो वाला काम सब जन हम यही करते हैं कि ये सोच रहा है। हाँ करेक्ट, ये दिस इज हाँ आवर हाँ, थॉट। वो मैम खुद को बचाने के लिए मतलब बहुत बहाना दिखाता है कि ये बहुत कॉस्टली है और ये राइट, चलता नहीं है, ऐसे सब बहुत बहाना। ग्रेट ग्रेट, देखिए थैंक यू सुमति जी। यस, रोशनी जी, एक्चुअली ऑब्जेक्शन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि जब ऑब्जेक्शन हम हैंडल नहीं कर पाते हैं तब हम इस तरह का सोचते हैं कि अगला हमें टाल रहा है, हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो दाक्षी जी, ये उस समय हमारे दिमाग में आता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि चूंकि मुझे आंसर नहीं मालूम है उसके ऑब्जेक्शन का, तो क्या बात है। मैं बैक फुट में चला जाता हूँ। और जब मैं बैक फुट में चला जाता हूँ तो अपने आप को मैं सहलाता हूँ कि वो ज्यादा चालाक बन रहा है मेरे से, लेकिन वो सही नहीं है। एक्चुअली चूंकि मुझे आंसर नहीं मालूम है इसलिए मैं बैकफुट में हूं। तो सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि जब कोई ऑब्जेक्शन आता है उस ऑब्जेक्शन को छोड़ नहीं देना है, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मुझे आंसर ढूंढना है, ताकि मैं आगे वाला भी अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्शन हो तो मैं उसको सही रिप्लाई दे सकूं। तो ग्रेट प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि हम ऑब्जेक्शन एक जगह ले लेते हैं, फिर उसका हम आंसर नहीं ढूंढते, ये सोच के नहीं ढूंढते कि अच्छा इसने पूछा अगला नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है अगला भी आपसे पूछे, तो उसके लिए बिल्कुल आपको सर, रोशनी आंसर। मैम, बिल्कुल सर, पूरे सेशन में बिल्कुल दाक्षी जी बहुत बढ़िया से समराइज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेशन डिटेल में लेंगे। यू आर बिल्कुल प्रॉपरली कनेक्टिंग द पॉइंट, सो इनको विस्तार से ये पॉइंट में लेंगे। डेफिनेटली आई विल टेक योर हेल्प मैम इन फॉर टेकिंग दिस टॉपिक। यस यस, मैम सुरभि बोल रही हूँ। हाँ जी सुरभि। मुझे ऐसा लगता है मैम कि जैसे हम कोई ऑब्जेक्शन अगर हैंडल कर भी लेते हैं, मतलब वो तो जिसने नहीं करना तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि हम मना करने का, कि हमने ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अगर इस चीज का हमने ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिया तो वो कोई और बहाना ढूंढ देते हैं कि ये करेक्ट भी करेक्ट, प्रॉब्लम है। तो जब हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर भी लेते हैं तो उनको लगता है कि यार इसने तो मेरी इसका जवाब दे भी दिया, अब इसके आगे मैं क्या बहाना मारूं। तो फिर वो उस टाइम पे बात को रैप करके फिर नेक्स्ट टाइम कॉल पिक करना बंद कर देते हैं। मीन्स इग्नोर करेक्ट करने लगते हैं, ऐसा लगता है। करेक्ट। सो चलते हैं, सेशन शुरू करते हैं। काफी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने दिए हैं, और बिफोर क्लोजिंग हम लोग ये सारे पॉइंट वापस लेंगे, एंड फ्रॉम द डिस्कशन वी ये जो आपको ऑब्जेक्शन आ रहे हैं इसी पे आप सामने सामने रोल प्ले करोगे, एंड यही ऑब्जेक्शन को आप ही हैंडल करोगे सामने सामने। मजा आएगा, राइट। सो एक कंक्रीट एंड के साथ जाएंगे। ओके चलो। सो आपने काफी अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग डिफाइन की। ओके, ऑब्जेक्शन बेसिकली देखा जाए तो हमारी सोच होती है, सामने वाला जो बोल रहा है वो हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, जिस माइंडसेट में हम लोग रहते हैं उसी माइंडसेट से उस ऑब्जेक्शन को लिया जाता है। एक्चुअली सामने वाला किस माइंडसेट से किस इंटेंशन से बोल रहा है उसको राइटली इंटरप्रेट नहीं करके तभी हमारे वो ऑब्जेक्शन हमको इजीली वी आर नॉट एबल टू हैंडल दैट। सो पहली चीज क्या कौन सी बातें हैं? पहली बात तो आप किसी को कितने भी आंसर दे दो, आप देखो आप किसी के कितने भी आंसर सेटिस्फाइड कर दो, वो आपके पास ज्वाइन होगा ये कोई गारंटी नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि कोई भी आप बैकवर्ड हिस्ट्री उठा के देख लो कि किसी के आंसर सेटिस्फाई करने से उसके मैंने 100 जवाब दे दिए और वो ज्वाइन हो गया, ऐसा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। सो ऑब्जेक्शन हैंडल करने में आपको जो है क्वेश्चन के आंसर देने में आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है।
आपको सही तरीका ढूंढना है कि हाउ टू हैंडल दोज पीपल, ठीक है। तो दो चीजें होती है, जैसा कि वो बहाने दाक्षी जी ने शुरू में ही कहा था उस बात को। सो जब आप किसी से बात करते हो और किसी के ऑब्जेक्शन आते हैं तो वो आपको निगेटिव या रिजेक्शन या ये सारी चीजें होती कि ये मना तो नहीं कर देगा, या इसको प्रोडक्ट महंगे तो नहीं लग रहे हैं, या इसको प्लान जो है प्लान में चैलेंजेस आएंगे, ये सारी प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है। तो यहाँ पे आपको उसकी पॉइंट जो है सही लगने लगते हैं, या ये बहुत नॉलेजेबल है। ऐसी बहुत कंपनियां हैं, ऐसी बहुत कंपनी है मार्केट में और सब बोलती है चलती नहीं है। ये सब भारी तब होने लगता है आपके ऊपर जब आप उसके पास जाते हो और उस समय आपके पास नॉलेज की कमी रहती है। उस समय आपका जो ड्रीम्स रहता है, आपका गोल जो रहता है, आपका जो बिलीफ रहता है वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता। तो इसके ऑब्जेक्शन डेफिनेटली उसके ऊपर भारी रहेंगे, राइट। अंडरस्टैंड द केसेस कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अगर वो पूछ रहा है, ऑब्जेक्शन रेज किया, जैसे आपके प्रोडक्ट्स महंगे, एंड इफ आई हैव नॉट यूज दोज प्रोडक्ट और मेरे पास वो नॉलेज ही नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो क्या होगा, ये मेरा नीचे जाएगा, बिकॉज आई हैव नॉट दैट मच नॉलेज। अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरा विश्वास है इस पे, ये बिजनेस पे मेरा विश्वास है, तो यहाँ पे वो वाला ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा एंड आप उसको सही तरीके से उसको हैंडल कर पाओगे। किस तरीके से हैंडल करना है वो हम बताएंगे, बट आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा उस समय, अगर आपका ये चीजें आपके पास रहेंगी। योर ड्रीम्स एट्रीब्यूट्स ऑफ द बिजनेस इज पॉजिटिव। आपके गोल, आपके ड्रीम्स इतने स्ट्रांग रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये बिजनेस में मेरी लाइफ में पूरा चेंज आ सकता है। आपकी जो नॉलेज है प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, काफी बिलीफ रहना चाहिए उस पर कि यस जो भी है यहाँ पे आप हैंडल कर सकोगे। सो ये जो ऑब्जेक्शन जो भी आ रहे हैं नेगेटिव, वो कभी आप पे हावी नहीं होंगे। और जैसे जैसे ये भी आपको बताती हूँ, उसने एक क्वेश्चन पूछा, जैसे सुरभि आपने कहा कि हमने उसको सारे आंसर दे दिए, उसके बाद वो बाहर डाल देता है, ऐसा ही है। वो तो आपको सिर्फ फैलाने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। और आप जितने आंसर उनको दोगे, जितने आप जो है उनके आंसर को कंप्लीट करोगे, उतना उसको आंसर तो मिल गया, लेकिन वो कहीं कनेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि कहीं हमने जैसे कल आपको बताया था नीड जनरेट करना, आप उसके आंसर तो दे रहे हो, लेकिन आप उसकी लाइफ में किस चीज की नीड क्या है वो कहीं जनरेट नहीं कर पा रहे हो। जब वो चीज उसकी जनरेट नहीं होगी तो आपके ऑब्जेक्शन, आपके आंसर्स जो है, उसको आप आंसर करेक्ट दो या रॉन्ग दो, कोई मैटर नहीं करता। आधा तो आंसर सुनते भी नहीं है, दे जस्ट सी योर बॉडी लैंग्वेज, और उसमें उनको सुनाई सिर्फ वो देता है जो उनके काम की बात हो, उनके फायदे की बात हो। ऑब्जेक्शन हैंडल करते हुए सब कुछ सामान का बोल दिया महंगा है, और आप बता रहे हो ये देखिए, आप कैसे बोल सकते हो, ये देखिए इसका रेट, इसका ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ब्ला 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 ब्ला, इतना बोल रहे हो, लेकिन वहां पे तो उसके काम की बात तो कुछ बताई नहीं आपने, करेक्ट। सो ऑलवेज टॉक अबाउट ड्रीम्स, ऑलवेज टॉक अबाउट ड्रीम्स ऑफ योर्स, एंड उनकी लाइफ में क्या आ सकता है। जब आप उनको रियलाइज कराने में सक्षम हो जाते हो ना कि उनको क्या मिल सकता है, इट इज नॉट अबाउट योर्स। अगर रोशनी अरोरा भी जाए और सुरेखा भार्गव भी जाके सामने बैठे और वो अपनी स्टोरी बताते रहे, वो इंस्पायरेशन के लिए ठीक है, लेकिन डिसीजन के लिए ठीक नहीं है। इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, लेकिन डिसीजन के लिए ठीक क्या है, उनके सपने, उनको क्या मिल सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सामने वाले की बात पे ही आप सामने वाले पे बात करो। अपना इंट्रोडक्शन देना है फॉर इंस्पिरेशन, लेकिन फॉर कन्वर्जन आपको सामने वाले के सपनों की बात करना है, उनकी नीड क्रिएट करनी है और उनकी नीड को कनेक्ट करना है आपके बिजनेस से। व्हेन यू डू दिस, तो ये ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिक गुल हो जाएंगे। ऑब्जेक्शन रहने के बाद भी वो बंदा आपसे ज्वाइन होगा, राइट। सो आगे चलते हैं। देयर आर स्टैंडर्ड बनाया है, सक्सेसफुल स्टेप है 5 steps फॉर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दिस इज अ सक्सेसफुल सिस्टम, आपको ये फॉलो करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है निरंतर। ये कहता है पैराफ्रेज करिए, कंफर्म करिए। अगर किसी ने आपको बोला कि जो है प्रोडक्ट्स महंगे फॉर एग्जांपल, सो पूछिए वापस कि कंफर्म आपको यही लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं, और इसके अलावा आपका कोई डाउट नहीं है, आपको बिजनेस प्लान बहुत ही बढ़िया लगा जो दिखाया है। इस तरह के कंफर्म करिए कि जो आप समझ रहे हो, हमको कोई भी अपना अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाना है। कंफर्म करिए कि सामने वाले से कि वो यही कहना चाहता है और उसका डाउट यही है। वो कंफर्म करेगा तो उसको फील कराइए,
राइट। उनको बताइए कि आप सही कह रहे हो, फील फेल्ट फाउंड, ये टेक्निक अपनाइए, आप एकदम सही हो, करेक्ट हो, बिकॉज आप ऐसा सोच रहे हो मैंने जब सेम चीज देखी थी तो मुझे इससे भी ज्यादा ये महंगे लगे थे, लेकिन ओवर अ पीरियड जब मैंने यूज किया, जब मैंने इसका नॉलेज लिया, तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट है। सो ये 5 आपको हर जगह, व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग एनी ऑब्जेक्शन, पहली 2 चीज जब आप 2 बार कंफर्मेशन लेते हो ना, आधा सामने वाला पर्सन ऐसे ही डर जाता है कि इतने कॉन्फिडेंटली पूछ रहा है। कंफर्म कर, लाइक आप यही पूछना चाहते हो, प्लीज कंफर्म आप यही पूछना चाहते हो, आपका यही डाउट है या इसके अलावा आपके और भी डाउट्स हैं या आपके और भी क्वेरीज है। ये आपका क्लियर करने के बाद आपको लग रहा है कि ये बढ़िया सा बिजनेस है और इसको आप ज्वाइन करेंगे। सो दिस इज द वे, दिस इज द फॉर्मेट विच यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीवेयर, राइट। सो ये 5 स्टेप जो है बेसिक, ये आपको यूज करनी है। आगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे जिसमें हम ये टेक्निक को यूज करेंगे, रोल प्ले भी करेंगे। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, जैसे कि मैंने बताया, राइट। अगर किसी ने आपको ना बोल दिया है तो वो ऑब्जेक्शन हम सोच लेते हैं यार मेरे को ना बोल रहा है, आपने इतना देख लिया ना? ज्यादा दिल से ले लेते हैं। हेलो, ठीक है, मैं देख लेता हूँ, आपने किया देखा है तो ओके। सो जब कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो हम लोग काफी दिल से, क्योंकि हम क्या करते हैं, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्शन आता है पहली बात दिल से ले लेते, बहुत पहली चीज जो है बहुत एक्सपेक्टेशन से जाते हैं वहां पे, प्लान दिखाने जा रहे हो या बात करने जा रहे हो, एक दिमाग में एक्सपेक्टेशन क्रिएट करके जाते हैं कि ये ज्वाइन हो जाएगा या ये सब, या डर। 2 चीजें होती है, या तो एक्सपेक्टेशन होती है या डर होता है, और दोनों भी नुकसानदायक है। सही बात है, एग्रीड। सो ये दोनों भी नहीं रखने, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के अनुसार सामने वाले ने रिएक्ट नहीं करा तो हम वहां पे फिर हमारा रिएक्शन जो है बहुत खराब होता है, सोच नहीं पाते कि कैसे रिएक्ट करें, बहुत अजीब सा उनके क्वेश्चंस पे रिएक्ट करते हैं। दूसरा जो डर रहता है, अगर हम डर के जाएंगे वहां पे कि पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ लेगा, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, हम आंसर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे या नहीं, वो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। सो ये दोनों केसेस में आप कभी भी ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करोगे, कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक जनरल डिस्कशन है, राइट। आपकी फ्रेंड बैठी है आपके सामने, वो उनके माइंड में जो क्वेश्चंस है वो उसके बारे में कुछ जानना चाहती है। सपोज ज्योति है, अब ज्योति के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि ये तो मेरे को टाल रही है या मुझे क्वेश्चंस पूछ रही है, लेकिन एक्चुअली उसके दिमाग में वो क्वेश्चन है, उसको जानने की इच्छा है, करेक्ट, और वो पूछ रही है। लेकिन क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है, लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास्ट को उठा के हमारे बाजू में खड़ा कर देते हैं कि पहले इसने ऐसा ही पूछा था, इसने ऐसा ही किया था, और उस हिसाब से ज्योति भी उस स्ट्रक्चर में हमारी फ्रेम हो जाती है, उसके क्वेश्चंस भी हमको उसी तरीके से, हाँ तो ये भी वैसी है, तो आज ये भी ऐसे ही करने वाली। जहाँ क्वेश्चन शुरू, यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक माइंड चलना शुरू हो गया, एनालाइजिंग, जजिंग द पीपल ऑन देयर क्वेश्चन, कि अब ये ऐसा सोच रहा है, अब ये ऐसा करेगा। प्रेजेंट से तो आप बाहर ही निकल जाते हो, कहाँ पे रहते हो, हमेशा फ्यूचर और पास्ट में, प्रेजेंट में ही रहिए ना। देखिए हर एक चीज कुछ है नहीं, उस समय एक मोमेंट है, और उस मोमेंट में आपसे सामने वाला एक कुछ कन्वर्सेशन कर रहा है, आपको वो पॉइंट ध्यान से सुनना है, वो कन्वर्सेशन ध्यान से सुनना है। वो कन्वर्सेशन में आप, पहली जो गलती मैंने बताई, 2 चीज जो जिसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक्सपेक्टेशन, आपकी जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो, और दूसरा जो है आपका क्या बोला था मैंने, एक्सपेक्टेशन एंड डर, डर, राइट, दोनों में नहीं मिलेगा। वेयर एज व्हेन यू आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट, जब आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रहोगे इस थॉट के साथ कि मैं इसको आज कुछ देने आया हूँ, इसके बेनिफिट के लिए है, और हम एक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हो सकता है उसमें इनके कुछ डाउट्स होंगे, और वो डाउट्स हो सकता है मुझे आएंगे या मुझे नहीं आएंगे, करेक्ट, दोनों में से कुछ ही चीज होंगी, बीच वाला कुछ नहीं रहता है इसमें से, या तो आपको आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो आप बता दीजिए, नहीं आएंगे तो आप पूछ के बता दीजिए अपने से। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंजॉय द मोमेंट,
उसके साथ फुल्ली एंजॉय करिए, नॉर्मली टॉक करिए। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड रहते तो बहुत ज्यादा आंसर नहीं दीजिए। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको और डिटेल में पूछिए। एक बात फंडा और एक याद रखना है, नेवर गिव आंसर टू द क्वेश्चन। हम गलती क्या करते हैं, आप ना मेरे जो जो पॉइंट बोल रही हूँ आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लीजिए, याद नहीं रहेंगे। मैंने आपको जो पहला पॉइंट बताया एक्सपेक्टेशन वाला, डर वाला, जो दो गलती रहती है, अगर आप इसको नोट नहीं करेंगे ना तो फिर आपको ये मिलेंगी नहीं बाद में, रिकॉर्डिंग नहीं देने वाली। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बी इन अ प्रेजेंट, ठीक है? सो आप जा रहे हो किसी से बात करने, उसके ऑब्जेक्शन के लिए प्रिपरेशन जरूर करनी है। हम जिससे जा रहे हैं उसकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, उससे रिलेटेड हमारे पास टूल्स होने चाहिए, वो सारी प्रिपरेशन से जाइए। लेकिन when the person ask question, तो आपको हर क्वेश्चन के आंसर नहीं देने, आपको हमेशा ask question to the question, right? Questions are the answer to the question, ठीक है? किसी ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो आप रिवर्ट में आंसर नहीं देना है, तैयार हो जाते हो डिटेल में एक बहुत बड़ी पिक्चर की स्टोरी और पूरा ज्ञान देने के लिए। ऐसा लगता है कि भाई आज ही उसको सारा मोदी केयर बता दूं, सारी ज्ञान की चीजें यही निपटा दूं बता के, सुनेगा आप वो करके ना, हमारा भी टाइम, उनका भी टाइम वेस्ट और आपका भी। पहले कंफर्म कर लीजिए उसका क्वेश्चन क्या है और उनके क्वेश्चन पे आप रिवर्ट क्वेश्चन करिए। जैसे मैंने कंफर्म करते समय पूछा कि यही आपका क्वेश्चन है, अगर मैं ये देता हूँ तो ये चीजें हो जाएंगी, करेक्ट? वो आप वहां से कंफर्म करिए। सो ऑलवेज आस्क क्वेश्चन टू द क्वेश्चन, नेवर गिव आंसर। आपको आंसर नहीं देना है, क्योंकि कितने भी आंसर दोगे तो 4 नए उसके क्वेश्चन और जनरेट हो जाएंगे। पक्का बात है, आपने देखा होगा, आपने एक आंसर दिया, उससे 4 क्वेश्चन और निकाल लिए, आपने फिर आंसर दिया, फिर क्या होगा, ऐसे कि ये आंसर क्वेश्चन करते करते एक माहौल गर्म हो जाता है। हो सकता है कहीं उसको अच्छा लगे, वो बाद में बोले चलो यार इतने आंसर दे रहा है तो छोड़ो, थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते, बट दैट इज नॉट द वे, ठीक है? आपको हमेशा चीजें याद रखनी है कि आपको ऑब्जेक्शन जो है आपके लिए नहीं है। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, इट इज जस्ट वो पर्सन का थॉट क्या है, राइट? भले ही उसका माइंडसेट नहीं, आपको जेन्युइन रहना है, ईमानदार रहना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ इसने ऐसा सोचा होगा इसलिए ये इस तरह से पूछ रहा है। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। मैंने कल भी बताया था, सामने वाला क्या सोच रहा है ये सोचना हमारा काम है ही नहीं। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन को समझ के हमारी चीजों से हम कैसे रिलेट करके उसको बताएंगे विद द पैटर्न ऑफ 5 जो हमने पहले एक्सप्लेन किया इस पिछली स्लाइड में। सो जो भी पूछता है उसको वेलकम करिए, उनका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को बहुत प्यार से वेलकम करिए स्माइल के साथ, ठीक है? डोंट हैव टू आंसर ऑब्जेक्शन, यू डोंट हैव टू आंसर। जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू लर्न कि उनको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि हर सवाल का जवाब नहीं होता, वो उनको भी मालूम है, राइट? ये आपको भी मालूम है, और फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वो हर सवाल का जवाब दे दे, राइट? दे जस्ट वांटेड हाउ यू हैंडल दिस, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, राइट? और वो विश्वास जताना देखना चाहते हैं उनके। तो ओवरऑल ये रहता है ना, बताए ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लोगों के क्वेश्चन गिनती के रहते हैं, अबाउट प्रोडक्ट, अबाउट कंपनी, अबाउट प्राइसिंग, एंड पैसा आता है क्या, और वो कमा सकते हैं क्या, उनके पास पैसा आएगा क्या। वो कितने भी तरीकों से आपसे पूछे, घुमा फिरा के, निगेटिव वे से, बट समरी जो सबकी, अगर आप सोचोगे, आप अपने दिमाग में कोई भी क्वेश्चन ला लीजिए, एट द एंड समरी उनका यही रहता है कि वेदर इट वर्क्स और वेदर इट विल वर्क फॉर मी और नॉट, करेक्ट? दो ही चीज उनको समझ में आनी रहती है, और हम पूरी दुनिया का ज्ञान उनको देने लगते हैं। सो वेदर इट वर्क्स और वेदर इट वर्क्स फॉर हिम और नॉट, सो वो आप आंसर दे दे के नहीं समझा सकते। आप पहले उसको सही तरीके से हैंडल करिए, सही जगह पे उसको लेके जाइए, सही उसकी नीड क्रिएट करिए आपके कन्वर्सेशन में, नॉट योर इमेजिनेशन कि ये ऐसा होगा या वैसा होगा। डोंट थॉट अबाउट ऑल दोस थिंग, ओके? Then prepare well for objection, they are going to come. So mentally prepare रहिए। जैसे कि मैंने सोचा आप जा रहे हो, अरे ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये तो ज्वाइन ही हो जाएगा, और कुछ ही गए और उनसे बातचीत की, और वहां पे आए ऑब्जेक्शन, और फिर हम हो गए एकदम उस समय, फिर ये तो सोचा ही नहीं था,
राइट। वो मैंने पहला केस बताया ना, एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन, ये तो ज्वाइन होगा ही, और वहां पे पता चला उन्होंने ही ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन कर दिए जिसके लिए हम तो प्रिपेयर ही नहीं थे। तो वहां पे सेटबैक हो गया हमारा, सेटबैक हो गया, राइट। वेदर अगर हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, सिंपली उनको बताते थे, और वो जो क्वेश्चन आए हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसको कंसीडर करके शांति से उनसे बातचीत करते थे, तो वो वहां पे उनके ऑब्जेक्शन आसानी से हैंडल हो जाते। सो आपको एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन अपने पास रखना है कि ये आते हैं, इनका आंसर ऐसे देना है और इनको इस फॉर्मेट में देना है, राइट। लेकिन आपको सुनना है सामने वाले को कि उनके क्वेश्चन क्या है, उनको कंफर्म करना है, राइट। सो आपको वो प्रिपरेशन करके रखनी है, राइट। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन हम देंगे आगे आपको। देन बॉडी लैंग्वेज एंड पॉज इज इम्पोर्टेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। कहाँ गए हमारे एमसी, कहाँ गए? सो यस, आइए ज्योति। अब बताइए, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो और जब आप उनसे बात करते हो बिजनेस के बारे में, सो एक पॉजिटिव, मैं आपकी फ्रेंड हूँ और आपने बिजनेस के बारे में बताया, सुन ये तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट ना इतने अच्छे हैं, और इतना ये इतना कमा रहे, वो इतना कमा रहे, ऐसे बताते हो, राइट। इज लाइक दैट ओनली यू, क्या? ठीक है। और फिर वहां से उसने बोला, अरे ज्योति ये सब फालतू चीजें, हाँ तू कहाँ चक्करों में पड़ गई है, छोड़ ये सब, चल अपन चाय पीते हैं, ये सब मत बता मेरे को, हस्बैंड मेरे चिल्लाएंगे और मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं है। अब क्या होगा बॉडी लैंग्वेज? हम थोड़ा सा दम हो जाएंगे, नहीं शायद वो सही कह रही है, मैंने खुद शुरू किया है, अभी भी ज्वाइन किया है, तो शायद मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद मैं ये सोचूंगी। आपका बॉडी लैंग्वेज, मैं सपोज आपकी फ्रेंड हूँ, आपको ऐसा बोल रही हूँ, जब मैंने आपको ऐसा बोला, इमीडिएटली आपका क्या बॉडी लैंग्वेज होगा? और नर्वस हो जाऊंगी मैं, है ना, होते हैं ना। बिल्कुल इसीलिए इट बिल्कुल। इज बिकॉज जब ऐसा हम किसी से बात करते हैं और कुछ भी ऑब्जेक्शन है, अरे ज्योति दिखा, ये तो कितने महंगे प्रोडक्ट है, इससे सस्ते तो डीमार्ट में मिलते हैं यार, खत्म। अंदर से बात आती है यार, डीमार्ट में मिलते हैं सस्ते, दोस्त भी बोल रही है। सो राइट, थैंक यू ज्योति। तो यही चीज होती है, because you are not mentally prepared, you are not mentally prepared for the objections। दो चीजें जो बताई, और उसके पहले मैंने आपको जो चीज बताई थी, ड्रीम्स, बिलीफ, सेल्फ यूज। तो जब हमारा बिलीफ बिजनेस पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट में ठीक हो जाएगा, तो वहां पे पहले बात तो कोई हमको हिला नहीं सकता। दूसरा चीज, व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, पहला हमारा बिलीफ अबाउट कंपनी, अबाउट प्रोडक्ट इज वेरी स्ट्रांग, अबाउट माय ड्रीम्स, कि मेरे सपने जो है अगर पूरे हो सकते हैं यहीं से हो सकते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता, मुझे 10 आए 100 लोग के ऑब्जेक्शन रिजेक्शन आए, कोई मैटर नहीं करता, वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, ठीक है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा योर प्रिपरेशन, कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और आने पर कैसे हैंडल करना है। सो जब भी आपसे कोई बात करता है, ऑब्जेक्शन आता है या सामने से, तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव बॉडी जो है, ये सुरेखा मैम बताती है कि आपको जब सामने वाला बोलता है ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा 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 नहीं करना है, तो उसको समझ में आता है कि ये डर गया है, चल इसको और क्वेश्चन कराते हैं, और मजे लेने शुरू हो जाते हैं आपके। आप फंस गए उधर, आपके चेहरे पे दिख गया और आप फंस गए उधर। वेयर एज जब वो बोल रहा है तो आप स्माइल करिए ना, भले ही अंदर कितना भी गड़गड़ गड़गड़ हो रहा हो, लेकिन सामने सामने तो स्माइल करिए, नए हो, टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने, राइट। सामने, राइट, आप एकदम, यस, आप सही कह रहे, तू सही कह रही है यार, एकदम परफेक्टली राइट। जब आप ये कहते हैं ना, तो आधा तो वो परेशान हो जाएगा, यार मैं इतना सब कुछ उसको बोल गई और इतने खुशी खुशी, मतलब कुछ तो है, कुछ तो इसका विश्वास, वो आपका विश्वास उस आपकी बॉडी लैंग्वेज से पास होगा। और जब आप सामने वाले को करेक्ट बोलते हो, तो वो आधा आराम से बैठ जाता है, सामने वाला सुनना चाहता है कि वो करेक्ट है, करेक्ट है। मैं तो बोलूंगी एवरीबडी इज राइट, ऑन देयर व्यू एवरीबडी इज राइट, और जो भी उनकी सोच है वो प्रेजेंट हो रही है, तो आप बिल्कुल उनको बोलिए कि यस यू आर राइट, यू आर करेक्ट, तू सही है यार, आप ऐसे बोल दो तू सही है, राइट। उसके बाद जब आप ये बोलते हो, तो वो आपको सबमिट करती है। जब आप उसको, अगर उसने बोला और आप बिना ये बोले आप उसको शुरू हो जाओगे बोलना, अरे नहीं ऐसा नहीं है, देख इसके प्राइस देख, ये डाइल्यूट करके यूज करते तो इतना पड़ता है, ऐसा पड़ता है, वैसा पड़ता है, शुरू कर दिए, तो उसको नहीं सुनना है।
क्योंकि अभी आपने क्या किया ना, आपका बॉडी लैंग्वेज वाज डिफरेंट, वेयर एज आप पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट किया, सुना ध्यान से, एंड देन यू सेड यू आर राइट। व्हेन यू से दैट ना, बस यही तो सुनना था मुझे कि मैं सही हूँ। आधा वो बैठ गया, बचा हुआ आधा इसको हैंडल करने के वे से आपको बात करना है, कैसे वो हम बताते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपकी पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड एक्सेप्टिव रहना चाहिए। सामने वाला जो बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उससे फाइट करने के लिए नहीं होगा। ऐसा नहीं आना चाहिए क्या, मतलब आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखने लग जाता है बहुत लोगों के कि पता नहीं क्या, फिर इधर देखेंगे बाजू बैठे वालों को, इशारे इशारे, आंखों आंखों में, ऐसा कुछ भी नहीं। बी काम कूल, एक क्वेश्चन ही तो है, राइट? सही तरीके से हैंडल करते हैं, पहले उनको सही बना देते हैं, फिर बाद में हम सही हो जाते हैं। करेक्ट, विन विन, यू ऑल्सो राइट, आई एम ऑल्सो राइट। सो वो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। Body language and pause is very important. Listen, accept the objection and summarize. ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने कहा ना आपको कि आपको सामने वाले को वैल्यू देनी है। वो आपको वैल्यू तब देगा जब आप उसके पॉइंट्स को वैल्यू दोगे, उसकी छोटी छोटी पॉइंट्स को वैल्यू दोगे, रेदर देन आप अपना सुनाने में ही लगे हो। अपना नहीं सुनाना है, कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। वहां पे जितना बोल सकता है, कुछ लोगों को ना पता है सुनने वाले नहीं मिलते, इसलिए आप मिले तो वो आप पे शुरू हो जाता है। तो बोलने दीजिए, जब वो बोल के उसका पेट भर जाएगा ना, तो ध्यान से सुन लिया। जस्ट अ मिनट, सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, इसका मतलब सही भी होगा। तो उस समय उसको लग रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है, इसलिए उसको वैसे वो लग रहा है वो चीज है, तो एक्सेप्ट करो, यस यू आर राइट। उसके ऑब्जेक्शन को आप करेक्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, देन समराइज। अच्छा, तेरा यही है ऑब्जेक्शन है ना, तुझे यही लग रहा है, जो आपकी फ्रेंड है बोल रही, तुझे यही लग रहा है ना कि प्रोडक्ट महंगे लग रहा है, पक्का तेरे को यही लग रहा है? और कुछ भी डाउट है बोल दे अभी, देखो बाकी के बारे में तो बताया है, या तेरे को और कुछ लग रहा है इसके बारे में, सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में लग रहा है? तो बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे पहले तो यही चीज जो लग रही है कि ये महंगी, बाकी का तो मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, तो फिर बाद में मत डर जाना, अरे बाद में और क्या देखने वाली है, अभी तो मैम ने तो इतना ही बताया था। ठीक है, तो करेक्ट। तो ये जो है ना प्रोडक्ट्स मुझे भी लगे थे महंगे, मुझे तो इतने महंगे लगे थे कि मैं सोची भाई कौन लेता है ये प्रोडक्ट, और ये कंपनी तो बस इधर से इधर पैसे रोटेट ही कर रही है, ऐसा मेरी थॉट थी और ऐसा मुझे लगा। लेकिन तुझे सच बताओ, मैंने वो सोचा कि क्यों ना ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग सक्सेसफुल है तो एक बार ट्राई करके देखते। मैंने प्रोडक्ट लिए, यूज किए। दूसरी चीज मैंने नोटिस की, पता है क्या, कि मैं डीमार्ट जाती हूँ या मैं किराना शॉप में जाती हूँ ना, तो मुझे कभी कोई ना डिस्काउंट ही नहीं मिला है, कभी कोई टॉफी भी नहीं मिली है वहां पे। यहाँ तो डिस्काउंट भी मिल जाता है अच्छा खासा, और यहाँ पे कैशबैक भी आ रहा है, करेक्ट, और यहाँ पे जो है मुझे फ्री गिफ्ट भी मिल रहे हैं। और मैं जब ये सब चीजों को देखा तो मैंने पाया कि पूरे साल में तो 50% डिस्काउंट मिल रहा है और बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। और अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, जब ऐसी सिचुएशन में मुझे ये सारी चीजों के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जहाँ पे जैसे देखो जाना है ना, फॉरेन घूमने जाना है, मुझे भी फॉरेन हस्बैंड को कार गिफ्ट देनी है, यार मेरे को तो इतना मजा आया, मेरे तो कार ले लूंगी मैं अपनी दुकान चेंज करके। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे। तो इस तरह मैंने इसको पाया कि ये तो मेरे सपनों को पूरा कर रहा है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, राइट? सो दिस वे आपने पहले उनको एक्सेप्ट किया, समराइज किया, और सिंपली पॉजिटिवली आपने जो पॉइंट उनके ऊपर डाल दिया। मैं एक ही ऑब्जेक्शन में बता रही हूँ, बाकी भी लोग हैं, लिस्ट है मेरे पास। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, हमेशा सामने वाले को सुनो, हमेशा सामने वाला जितना बोलना चाहता है आप उसको ध्यान से सुनिए, उसके बारे में बात करिए, सामने वाले के बारे में बात करिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिए उनके सामने, जो मैंने वो ट्रिक बताई आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने की। सो वो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट आर डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। देन 2 चीज, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। जब आप डू करते हो तो आपको जो है आज से उसको विजुअलाइज कराना है अगले 5 साल का। तो बहुत लोग होता है सेटिस्फाइड है आज की लाइफ में, लेकिन आपको जो है ना अगले 5 साल उनको विजुअलाइज कराना है कि आप जो कर रहे हो, या आप जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो,
तो आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? आपको जो आपके सपने लग रहे हैं, तुमने जो मेरे को बताया था, तेरे को ये गाड़ी खरीदनी है या घूमने जाना है या घर खरीदना है, इस बिजनेस में से कैसे कैसे वो पूरा हो सकता है जो तुम्हारा है? क्योंकि मैंने जो बिजनेस देखा है ना, उसमें तो मैंने क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगले 5 सालों में, 3 से 5 साल में मेरे ये सपने पूरे हो जाएंगे। सो आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी विजुअलाइज कराना है, क्योंकि लोग अभी का सोचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो 15-20 साल, 25-30 साल से जो कर रहे हैं, वहां से उनको आज तक एक गाड़ी भी नहीं मिली है। बहुत लोगों को फॉरेन ट्रिप भी नहीं मिला है 1 लाख की। तो वो आपको अच्छे वे में ये आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी का उनको विजुअलाइजेशन कराना है 5 इयर्स का। डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, आप सामने वाले के पॉइंट हैंडल कर रहे हो, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होना चाहिए, कोई गर्मा गर्मी नहीं होनी चाहिए कि मैं भाई आज इसके सारे आंसर देके सेटिस्फाई कर दूंगा। आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, राइट? सो डोंट ट्राई टू इम्प्रेस बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस, राइट? हो सकता है उसमें बड़ी बहस हो जाए। हमेशा वो है ना डायलॉग, कभी कभी जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, राइट? सो आर्ग्यूमेंट हार जाओ लेकिन कस्टमर या फ्रेंड को जीत जाओ। अगर आप आर्ग्यूमेंट हार के सामने वाले को जीत जाते हो ना, तो आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है, आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। सो कोई आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश कभी करना ही नहीं है अपने को। बिजनेस का रूल है, आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना है, क्योंकि वहां आर्ग्यूमेंट जीत के ना तो सामने वाले का फायदा होने वाला है ना आपका। सो हमेशा जो पूछ रहा है समझा सकते हो तो समझाना है, नहीं तो सामने वाले की बात एक्सेप्ट कर लेना है। सो वो आप जब हमारा इस तरह का दो चीज हो जाएंगी इसमें, जब आप सामने वाले की बात समझोगे, राइट, और उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करोगे, ठीक है ना, तो वो आपके साथ कनेक्ट होने लगेगा, वो भी आपकी बात सुनने लगेगा, क्योंकि यू आर लिसनिंग टू हिम, यू आर गिविंग वैल्यू टू हिम, और आप उसके सपनों को हाईलाइट कर रहे हो, उसकी लाइफ में जो नीड है उसको जनरेट कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम भूल जाते हैं, हम नीड क्रिएट ही नहीं कराते। हाँ, जो लोग ढूंढ नहीं पा रहे, जो लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे, उनको पता है, वो आप रियलाइज नहीं करा पाते हो। जब आप उनसे बात होती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, वहां पे नीड भी जनरेट करना है, जैसे इनविटेशन में बताया था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, ठीक है? सो डोंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो है, पहली बात तो हर एक आंसर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको सामने वाले के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करना है। नेक्स्ट, लेट्स द, आपके पास जो है प्रूफ होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, एंड आप जो है उनको मोटिवेट कर सके, राइट? आपका कन्वर्सेशन हो गया, उस पॉइंट पे मैंने वो टेक्निक बताई। फिर आप जैसे बोल रहे हो कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे करूंगा, लोग मेरी नहीं सुनेंगे, तो आप बोलना, वो बिल्कुल बोलिए, लेकिन क्या आप करना चाहते हो? क्या आप अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो? देखो हमारे पास है, ये देखो अक्षय दत्ता, इसने देखो अपने पापा को ब्रीजा कार गिफ्ट दी। फिर ये देखो, आप अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हो, ये देखो हमारे पास रोशनी अरोरा है, अपने हस्बैंड को टाटा हैरियर गिफ्ट दी है। क्या आप भी ऐसे गिफ्ट देना चाहते हो? हाउस वाइफ हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, हस्बैंड तो सुनते ही नहीं है। जब आप गाड़ी गिफ्ट करोगे तो सुनेंगे ना, जब आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग लाओगे तो सुनेंगे ना। तो आप उनके ड्रीम्स के बारे में बात करो जो उनको जिंदगी में चाहिए, और साथ में टूल्स रखिए, वीडियो प्रूफ आपके पास होना है जो उससे कनेक्ट करे। जिस भी टाइप के पर्सन से मिल रहे हो, उस टाइप के से रिलेटेड पर्सन की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। सो इमीडिएटली वो कनेक्ट करेंगे। ब्यूटिशियन से मिलने गए तो ब्यूटिशियन के पास टाइम ही नहीं है, तो आप दिखा सकते हो, देखो संगीता विश्वकर्मा बहुत बड़ा सैलून थे, लेकिन पार्ट टाइम में करते करते आज 1 लाख से ज्यादा अर्न कर रही है, गाड़ी भी ले ली है, राइट? तो आप भी कर सकते हो। टीचर से मिलोगे, टीचर्स ट्यूशन लेने में बिजी रहती है, तो उनको एक आया था प्रोफाइल हमारे लीव सेशन में ही, वो टीचर सुबह 8-7 बजे से शाम के वो 14 घंटे काम करती थी। बोलना बिल्कुल सही, आपकी तरह ही टीचर थी, हमारी एक जीबीटी है, और वो 14 घंटे काम करती थी, और उस समय जॉब जो है उसमें 20,000 तक अर्निंग ली, लेकिन आज मोदी केयर से 6.5 लाख की अर्निंग ले रही है, 3-3 कार खरीद ली है, इतने फॉरेन ट्रिप ले लिए। सो ये टूल आपके पास रहने चाहिए उनको कनेक्ट कराने के लिए।
क्योंकि उन लोग को क्या रहता है कि लोग सक्सेसफुल नहीं होते, करेक्ट, कोई ऐसे कमाता नहीं। जब आप उनके तरह के लोग आप दिखा दोगे उनके सामने, देखो आपके जैसे लोग ही सक्सेसफुल हुए हैं, पैसा आता है, राइट, व्हेन यू शो दैट दे विल बिलीव, राइट। वीडियोस, फिर मैं आपको कुछ वीडियो भेजती हूँ, आप देख लीजिए डिटेल। तो हमारे वीडियो बाकी का काम कर देते। और आपको ज्यादा डिटेल और चाहिए होंगी ना, शाम को मीटिंग है, आप उसमें आ जाइए, आप लाइव देख लीजिए, वहां पे सक्सेसफुल लोग भी मिलेंगे और थोड़ी क्लैरिटी भी आएंगी, हम दोनों साथ में देखेंगे मिलके। तो आपका इनविटेशन भी हो गया, ऑब्जेक्शंस भी हैंडल हो गया, राइट। सो फोकस रखना है कि भाई हमारी आउटपुट, याद रखिए टाइम दे रहे हो, रगड़ने में टाइम नहीं वेस्ट करना है, अपने आउटपुट, या तो वो कुछ प्रोडक्ट्स चले जाए, या तो वो मीटिंग में आ जाए, या तो ज्वाइन हो जाए, कुछ ना कुछ उनके ऑब्जेक्शन से होना चाहिए, राइट। फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सबको समझ रहा है? यस मैम। मेकिंग सेंस, काम में आएगा, यूजफुल रहेगा, इम्प्लीमेंट करेंगे डेफिनेटली हम लोग। प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, करते करते तो परफेक्ट। और फिर जो है ना आपका जो है, इतना मजा आएगा ना, आप वेट करोगे, चलो अच्छा वो शिकार फिर ढूंढोगे आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए। अच्छा ये चल क्या पूछता है देखते हैं ना, चल अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ अपना ऑब्जेक्शन। तो जब मैंने क्या किया था, जब सेशन हुआ था ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन, तो मैंने सारे निगेटिव लोगों के पास कॉल किए थे और मैंने अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्रैक्टिस कर ली थी। दे आर माय रफ पेपर, बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा उस समय इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि क्या बोलेंगे और मुझे ये टेक्निक से मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी, बहुत इंप्रूवमेंट आता है। और क्योंकि पता प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो खोने के लिए तो कुछ है नहीं, ऐसे भी कुछ नहीं रहता। सो एंजॉय करके उसको हैंडल करने का। सो जो फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, नो मनी टू स्टार्ट बिजनेस, बराबर है। लोग पूछते हैं ना, नो मनी टू स्टार्ट बिजनेस, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मच कॉन्टेक्ट। आपको आते हैं इस तरह के, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार, मेरे तो कांटेक्ट ही नहीं है, हाउ मच डू आई अर्न। बहुत ज्यादा होता है इस तरीके बहुत से। ज्यादा, राइट, लोग बहुत बिजी है। नो मनी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है स्टार्ट करने के लिए, करेक्ट। यस मैम। लेकिन क्या आप पैसे कमाना चाहते हो? मैम घर के खर्च के लिए लोग सामान तो लाते ही हैं, वो ऐसा तो होता नहीं कि किसी घर में सामान नहीं आता, बट वो यही बोलते हैं अर्निंग हाँ, उतनी नहीं है, अभी इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। तो और हम हमको लोग देखो उनकी प्रॉब्लम पे बात ही नहीं करनी है ऑलवेज ना। देखो उन लोग की प्रॉब्लम सुननी है, लेकिन बात किस पे करनी है, हमारे सॉल्यूशंस पे, हमारे एक्शंस पे। वो प्रॉब्लम बता रहे हैं कि पैसे का प्रॉब्लम है ये, लेकिन क्या पैसे का प्रॉब्लम है? अब पैसे का प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए? पैसे कमाना चाहिए ना। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो आप क्या पैसे कमाना चाहते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम भी कम हो जाए? डेफिनेटली बोलेंगे हाँ। कहने का पर्पस ये है कि मंथ में मिनिमम लोगों के यहाँ 2,500 से 3,000 सामान आता ही आता है, और वो प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी है। बट जब हम लोगों को ये बोलते हैं ना कि आप पहले पूछते हैं, वो हमसे सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको कितना हमें हम हर महीने इन्वेस्ट करना होगा, मतलब कितना कंपलसरी है। तो हम लोग बोलते हैं कि मिनिमम 50 पीवी है आपका, 2,500 से 3,000 का मिनिमम आपका खर्च होगा, और सामान सारा वही है जो आप मॉल से लेते हैं या शॉप से लेते हैं। अच्छा ये तो कंपलसरी वाली चीज हो गई, ये तो हम लोग तो कभी लेते हैं, कभी कभी दूसरा ले लेते हैं, हमारा चल जाता है, मतलब इस तरीके से बात। जबकि आता उनके यहाँ ज्यादा ही होगा, बट जिसको नहीं करना होता ना, वो इस तरीके से फिर नहीं रश्मि, सबको करना रहता है, सबको करना रहता है, पैसे किसको नहीं चाहिए। मैम लेकिन वो वही ना बात। अभी आपने क्या किया जब पूछे, आप सही पूरा सेशन वापस लेके जाते हैं, ठीक है। अभी आपसे उन्होंने बोला, राइट, आपसे उन्होंने पूछा कि कितना, वापस बताइए आपके क्वेश्चन क्या थे वो। मेरे क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे हमने बोला ना कि उनको कि आप सामान कितना, ये मिनिमम कितना खर्च करना होगा मंथ में, और कितना एक मिनट, रश्मि होल्ड ऑन, पॉज रश्मि पॉज। सो आपने उनको प्लान दिखाया, प्लान देखा है उन्होंने? देखा। प्लान देखने के बाद ये क्वेश्चन आया, बराबर है। सो जब आपसे मैंने क्या बताया, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, करेक्ट। तो जब आपको उन्होंने कहा कि कितना महीने का लेना पड़ेगा, तो अभी आपको आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन करना है। आप क्या क्वेश्चन करोगे कि महीने में आप कितना खर्च करते हो, ऐसा कुछ मैम पूछना पड़ेगा। तो हमने पहला प्लान में बताया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। सो उन्होंने पूछा कि महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा।
महीने में कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वॉट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो Yes, उनको ma'am. बोलिए देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये हम दुकान चेंज कर रहे हैं अपनी, तो आप अपना जो घर का सामान लेते हो, राइट, वो महीने में कितने का लेके आते हो? मैम ये सभी तो बोला है, कई जगह तो अलग ही आंसर आए हैं, बट नहीं, आने दो, हमको प्यार से हैंडल करना है। तो आप अभी राइट वे में जाना, ठीक है? अभी चलो आप बन जाओ, आप वो सड़ू कस्टमर बन जाओ और मैं बन जाती हूँ ये, आप फील करो, ठीक है? बट इतनी भी सड़ू नहीं कि बस अड़के ही रह जाओ हाँ, तो थोड़ी सी मेरे पे भी वो कर लेना, तरस खा लेना ओके, सो चलिए रोल प्ले जैसे ही करते। सो रश्मि, आपको मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया, आपने Yes, पूरा प्रेजेंटेशन देखा, प्रोडक्ट देखे, बिजनेस प्लान देखा, और आपने पे आउट भी देखा, कितना अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको हमारा पूरा बिजनेस? अच्छे है और प्लान भी अच्छा है, बट क्या है ना कि हम लोग ना शॉप से लेते हैं, मॉल से लेते हैं, तो हमारा इतना खर्च नहीं आता है। वही प्रोडक्ट भी इतने थोड़े महंगे हैं आपके, और हमारा महीने का इतना खर्चा नहीं होता है, मतलब वो इस तरीके से बोलते हैं। ओके, हाँ, इस तरीके से आप कंज्यूमर ही हो। ओके, तो 2 पॉइंट है रश्मि, अभी हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो एट लाइक दैट, ठीक है? सो आपने 2 पॉइंट बोले, आपको जो है रश्मि बिजनेस बहुत अच्छा लगा, राइट? आपने कहा आपको बिजनेस बहुत अच्छा लगा, और उसके जो प्रोडक्ट्स भी और पे आउट भी अच्छे लग रहे थे, कंफर्म? यस मैम। आपको वो बहुत अच्छा लगा, इट मीन्स आप चाहती तो है करना, लेकिन आपकी प्रॉब्लम रश्मि यहाँ पे ये आ रही है कि जो है आपको प्रोडक्ट्स महंगे लग रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप जो है महीने में मॉल से लाती है, डीमार्ट से लाती है, तो वो इतने का नहीं होता। नहीं तो होता। क्या रश्मि आप बता सकती है आप महीने में कितने का लेके आते हो सामान? आपके घर का पूरा जो खर्चा होता है, जिसमें हमारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स वगैरह जो लगते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कितने के होते होंगे? वो मैम थोड़ा 1000 पूछा ही नहीं कभी, पूछा ही नहीं कभी आपने। जब पूछोगे ये तो, राइट, जब आप उनसे पूछोगे तो कम बोलेंगे तो फंसेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो फंसेंगे, क्योंकि कम बोलेंगे तो फिर किरकिरी हो जाएंगे, अरे 1500 रुपया भी 1500 से कम क्या बोलेंगे, राइट? अब एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो डेफिनेटली बोलेंगे 2500-3000 का लेके आते हैं, सही बात है? सो आस्क राइट क्वेश्चन प्रॉपरली। हमने उनसे कंफर्म भी करा दिया आपकी इच्छा तो है ये करने की, लेकिन आपके ये 2 चैलेंजेस आए ना, तो हम इस पे देख लेते हैं कि आप कितने का लेके आते हो महीने का, ठीक है? सो वहां पे वो डेफिनेटली आपको वहां वो अटकेंगे। तो अपने क्वेश्चंस नाउ लर्न दिस स्किल सेट हर जगह, एवरीवेयर। आई एम यूजिंग दिस एवरीवेयर, ये स्किल यहाँ पे ही नहीं, हर जगह ये काम आती है। बोलिए दूसरा क्या होता है ये इस तरह से, जब आप उनको पूछोगे ना, ठीक है, तो वो एक तो बताएंगे आपको कि नहीं कुछ 3-1 हजार का होता है, राइट, और वो डीमार्ट से लेके आते हैं, इस तरह से आंसर आपको दे देंगे। तो हमारे प्रोडक्ट्स तो और अच्छा है, आपके पास तो 1800 रुपए की लॉयल्टी भी है, और आपको पता है 2 महीने लेने के बाद 20% फ्री मिल जाएगा, और 4 महीने लेने के बाद 40% फ्री मिल जाएगा। तो फायदा ही फायदा है यहाँ पे, और उसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा शायद आपको ये ना, आई थिंक आपने देखा नहीं होगा ये अमाउंट, इसीलिए ये डाउट था। अब तुम्हारा डाउट क्लियर है ना रश्मि? यस मैम। तो शुरू कर सकते हैं ना? यस मैम। सो इस तरीके से लेके आने का। अब बताइए, और टाइम नहीं रहता कुछ लोगों के पास, राइट? हस्बैंड बोलिए दूसरा आता है जो नहीं करते मैम, हस्बैंड का तो बहुत बड़ा, हस्बैंड अलाउ नहीं करते, मतलब वो ब्रांडेड जो जिनके एड्स आते हैं ना, वो उन पे बिलीव होता है, मतलब ये न्यू कंपनी सोचते हैं कि न्यू कंपनी है, इनका नाम नहीं सुना हमने और कैसे बिलीव कर लें, वो सारी चीजें रहती है मैम। और हस्बैंड का तो बहुत ज्यादा इशू होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं एक बताओ, 4-5 एक बताओ, सो दैट वी कैन टेक दैट, राइट? ओके, एक तो हस्बैंड अलाउ नहीं करते हैं, ब्रांड जो टीवी पे ब्रांड है वो वैसा वो ब्रांड नहीं सुना नहीं है हमने, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। ओके, सो रश्मि, आप जो है आपके हस्बैंड इसको अलाउ नहीं कर रहे, ठीक है? घर के प्रोडक्ट्स आप सारे उन्हीं से, यही आपका चैलेंज है कि हस्बैंड आपके ये प्रोडक्ट अलाउ नहीं करेंगे, कंफर्म? आपको ऐसा लग रहा है, आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है लेकिन आपके हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, राइट? तो इसमें ये पूछना है रश्मि की वो प्रोडक्ट अलाउ नहीं करेंगे या बिजनेस अलाउ नहीं करेंगे? क्या अलाउ नहीं करेंगे? मे बी बिजनेस।
बिजनेस अलाउ नहीं करेंगे, राइट? एक बार लेकिन हस्बैंड नहीं करता है। ओके, लेकिन आपको लग रहा है बिजनेस अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो शायद अलाउ कर देंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। रश्मि, एक काम करो, आप प्रोडक्ट लेके यूज करके देख लो। जब आप उसको सही तरीके से यूज करोगे और अच्छे लग रहे हैं तो यूज करते करते तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। आप वैसे भी आज तक शेयर किए हो रश्मि? आपने कभी सामान लेके आए हो, कभी किसी के साथ शेयर किए हो? अभी हाँ अभी शेयर किया है मैम। नहीं, आप जो है हाँ, आप अपना रोल नहीं रही है। आप प्रोडक्ट लेके आए हो डीमार्ट से या कहीं से और आपको अच्छा लगा है, तो आपने शेयर किया है या अपने पास रखा है रश्मि? नहीं, शेयर किया है। शेयर किया है ना। तो आप जब यहाँ से प्रोडक्ट आप ले रहे हो जिसमें आपको कोई दिक्कत, आपके हस्बैंड को भी कोई चैलेंज नहीं है, आप कंज्यूमर जैसे बनते हो और आपको फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और जब आपको 2 महीने के प्रोडक्ट फ्री, 2 महीने बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे रश्मि, तो आप क्या करोगे? अपने पास रखोगे कि अपनी फ्रेंड, अपनी दी सिस्टर, सबको बताओगे देखो मेरे को प्रोडक्ट फ्री मिले? सबको बताएंगे। बस, तो यही तो है, यही तो बिजनेस है। आप रिकमेंड करोगे, वो लोग भी यूज करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे, वो लोग भी यूज करेंगे। और एक और चीज है, इस बिजनेस में आपको सीखने मिलेगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। तो क्या आपके हस्बैंड नहीं चाहेंगे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो, पर्सनालिटी में और निखार है? उनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा मैम। क्रिएट करिए सपने। अब कौन सी औरत होंगी जो अपने आप को निखारना, पर्सनालिटी। सो इट इज लाइक, मैं आपको बोलूं, क्वेश्चन पूछना शुरू करिए। क्वेश्चंस आर द आंसर्स। जब आप सही क्वेश्चन पिच करना सीख जाओगे ना, आपको कोई आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप ऐसे राजा बाबू बन जाओगे और सामने वाला वो बोलेगा जो आपको चाहिए। यस मैम। करेक्ट। क्वेश्चंस आर द आंसर, डोंट ट्राई टू गिव द आंसर। और डरो मत, बढ़िया से बैठो आराम से और इंटरव्यूअर बन जाओ। आप तो लोगों को जॉब्स दे रहे हो, आप तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। सो उन क्वेश्चंस को सही तरीके से पिच करिए। और उनके अभी आप एक और इम्पोर्टेंट चीज, वॉट एवर आई टोल्ड यू, मैंने इस कन्वर्सेशन में जो भी आपको बताया, मैंने क्या किया, मैंने सारी आपके फायदे की बात। कहीं ऐसा आया कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं ना। मैंने हर पॉइंट में मैंने आपके फायदे की बात की। तो जब आप दूसरों के फायदे की बात करते हो ना, उनको वो चीजें रियलाइज कराते हो ना, वो कनेक्ट होते हैं कि हाँ मुझे ये मिल जाए। सो ये धीरे धीरे जब आप इनको, ये टूल को प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑब्जेक्शंस आराम से जाने लगेंगे। तो आगे बढ़ रोशनी, इन दिस ब्रांड क्वेश्चन जी, कई लोग होते हैं ना बहुत, जैसे अभी नहीं मेरे पीठ में झंझनाहट है, कोई लोग सेंसोडाइन को लेके एकदम पक्के होते हैं, हिलना ही नहीं है। और कैल्शियम केस में मैंने कई बार देखा है ना, इतना डिटेल में कैल्शियम समझाने के बाद, नहीं बाबा हमारे डॉक्टर ने तो बोला है तो मैं तो डॉक्टर वाला ही लूंगी, तो वो वहां से वो मूव करने को रेडी नहीं होता। नीलम, जरूरी नहीं है हर कोई हमारे पास है, ठीक है? सो उनको वो कोई बात नहीं, आप इससे सेटिस्फाइड हो, खुश हो, नो वरीज, राइट? लेकिन आपके फ्रेंड और रिलेटिव रहेंगे जो उनको दूसरी ब्रांड चाहिए और उसके साथ उनको अर्निंग अपॉर्चुनिटी। और मैंने तो देखा है कि आप काफी लोगों को हेल्प करती हो, सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व हो, राइट? सो आप, आपके जो फ्रेंड्स है जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उनकी लाइफ में चेंज होगी, तो उनके कुछ रेफरेंस दे दीजिए। तो आपने उनको आइडेंटिफाई करके, जरूरी नहीं है वही बन जाए, पकड़ना नहीं है कि भाई लिया है तो कुछ ना कुछ ले लो, ठीक है? और बहुत बड़ी रेंज है, जब कभी भी आपको लगेगा दूसरी और चीजों का, और हाँ ये बोल दो, मैं ना आपको भेजती रहूंगी, आपको कहीं कुछ चीज अच्छी लग गई तो यू आर फील फ्री टू सेंड मी। तो ये आपने क्या बना लिया कि मैं आपको भेजती रहूंगी डिटेल्स, नए नए चीजें जैसी आएंगी, हो सकता है कुछ आपकी काम की रहे। सो आपने एक नाता तो जोड़ ही दिया, कुछ ना कुछ तो उठा ही लिया वहां से, करेक्ट? तो ये रखना है, हर किसी को पकड़ना नहीं, हर कोई नहीं रहेगा, मेरे भी नहीं होते, सुरेखा मैम के भी नहीं होते। सो नो वरीज, राइट? तो जो अड़े रहेंगे उनको अड़े रहने दो और उनको हमेशा भेजते रहना, हैप्पीनेस टू बी शेयर, अपना सक्सेस। मैं ये करती हूँ, अपनी हर सक्सेस की फोटो भेजती हूँ उनके पास। बहुत सारे लोग अभी भी अड़े हुए हैं, बट मुझे मालूम है दिसंबर एंड से पहले वो लोग मैं भी वेट कर रही हूँ, मेरा भी कुछ एक स्टार्ट हो जाए ना, उस पोजीशन का एक नाम हो जाए ना मैम, उसके बाद ही मैं और लोगों के पास जाऊंगी। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग जब तक ये नहीं दिखेंगे कि मैंने कुछ अचीव करा है, तब तक वो लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। उनको दिखना चाहिए मैम। पहले से नहीं होता कोई, मैं भी पहले 7% में ही थी,
सो जब तक बनते नहीं है तब तक फेक इट टिल यू मेक इट। मैं तो ना डायरेक्टर बनने जा रही हूँ, मैं तो ना गाड़ी यहाँ पे जो है अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए अर्न करने जा रही हूँ। ये क्या हुआ, उनके माइंड पे हिट कर रहे हो आप, राइट? वो नहीं सुनेंगे, मत सुनने दो, लेकिन आप उनके माइंड पे पंचिंग डाल रहे हो। और आप जब ये चीज बोलते हो तो कायनात आपके लिए काम करती है। मैं तो ये कर रही हूँ, आप पे भी वो आता है कि मेरे को ये अचीव करना है, डायरेक्शन मिलता है। मैं तो यही बोलती थी शुरू से। अरे मैं वो डेमो किट लेके जाती थी, अरे अरे देखो मोदी केयर आ गई। मैं तो बोला अच्छा मैं तो फॉरेन ट्रिप जा रही हूँ, मैं तो इस महीने में डायरेक्टर भी बन रही हूँ। फिर मेरे पास उतनी बड़ी चीजें नहीं होती थी ना बोलने के लिए। आपको पता है वो कुछ भी बोले, मुझे कान में कुछ नहीं बैठता था। मैंने बताया अरे इसका ना प्रोडक्ट आया है, जैसे ही लाई वैसे ही चला गया यार, इतने ऑर्डर आ रहे हैं मेरे पास, तो चाहिए क्या बोल। वो भले ही कुछ भी बोले, नहीं करना है, मैं उसको बोलती हूँ कि इसके मैंने 10 पैकेट लेके आया और 10 के 10 ऑर्डर चले गए, इसकी क्वालिटी जबरदस्त है, तो चाहिए क्या बोल। करेक्ट, उसको बोलने दो, वो बोल रहा है, लेकिन आपको क्या बोलना है जो आपको उसको देना है, राइट? आप ये तो बता सकते हो फेक इट टिल यू मेक इट। और इसका रेडिएशंस का इतना अच्छा है, इतनी डिमांड है, हम तो सोच रहे पूरे कॉर्पोरेट्स में टाई अप कर ले। इनके तो पूरे कॉर्पोरेट्स के फ्रेंड इसमें टाई अप करने वाले। फेक इट एंड पूरे दिल से बोलिए वो चीज को, तो डोंट वरी। वो जो बनना चाहते हो वो आज से फील होना शुरू करो। बिल्कुल वो सोचना नहीं बनोगे, देखो एक ये महीने तो डायरेक्टर बन जाओगे। डायरेक्टर को जीवीडी की तरह प्रेजेंट करो, ठीक है? तो बॉडी लैंग्वेज बहुत, जब आपका बिलीफ और बॉडी लैंग्वेज पावरफुल होगा ना, तो सामने वाला वैसे ही चुप बैठेगा, ठीक है? किसी के कुछ भी ऑब्जेक्शन पे माइंड नहीं करना है अपने को, ओके? क्या होगा, कोई कुछ बोलना चाहता है? चलो अभी हम थोड़ा सा बचा है, 2 मिनट। ज्योति आपको कुछ पूछना है? हाँ मैम जैसे मैंने 2 लोगों से बात की, तो उनका ये आंसर, कंपनियां हैं, बहुत ऑफर चलते हैं, बहुत सामान भी, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो हम ये मतलब शायद उन 2 जैसे ऑरिफ्लेम है और एम्बे है, इन्होंने अपनी इमेज शायद इतनी खराब कर रखी है, ये जो भी है, मैंने ये भी कर रखा है, मैंने ये भी ज्वाइन कर रखा है, और सब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, मैं क्यों ज्वाइन करूँ, इसमें ऐसा क्या है, सब बराबर है, कोई अलग नहीं है, बाद में जाके सब बेवकूफ बनाते हैं। मतलब ये आंसर मिलते हैं। तो आप क्या आंसर दोगे? आप क्या आंसर देते हैं? मैं खुद ज्वाइन किया है, मुझे बेनिफिट मिल रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने, नहीं वो बहुत अच्छे होते हैं, मैंने भी ज्वाइन करके देखा, सबके प्रोडक्ट अच्छे हैं, सब बराबर ही है, सब कंपनियां बराबर हैं। फिर आंसर देने लग गए ना? आंसर नहीं देने का, हाँ समझ में आ गया, आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देने का है, राइट? यस तो वहां पे फिर से दिखा सकती हूँ मैं कि अच्छा, वो जब बोले एम्वे और ये सब कंपनियां ऐसी है, तो फिर आप वो सेंटेंस में वही जाइएगा कि आप सही हो, मतलब आपको यही लग रहा है ना सब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऐसी ही रहती है, राइट? बिल्कुल ऐसी ही रहती है कि प्रोडक्ट से जो है महंगे रहते हैं और किसी को कुछ अर्निंग नहीं आती, राइट? तो यस, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। और मतलब आपने तो मेरे सामने ना लाइव एग्जांपल किसी का प्रेजेंट कर दिया। आपको देख के तो मुझे मेरे अपलाइन की याद आ गई, जो 2 लाख रुपए अर्न कर रही है। वो शॉक हो जाएंगी क्या? आपको बताओ, वो तो इतना चिढ़ती थी कि वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सुनना नहीं चाहती थी। पता है उन्होंने भी एमबीए किया था और उन्होंने भी एक तो ऐसी इंडस्ट्री में काम किया था, और जिन्होंने उनको ये बताया, जैसे तुम बोल रहे हो ना, वैसे उन्होंने उनको भी बोल दिया था कि ये सब फालतू है, तुम भी छोड़ दो। और जब आज आपने ये बोला ना, मेरे को बिल्कुल वो कनेक्ट हुआ। लेकिन जो अपलाइन है मेरी, उन्होंने देखा इस बिजनेस का प्लान, क्योंकि उनको पता था कि ये एमवे या दूसरी कंपनी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए। तो तुमको भी पता होगा, तुमको तो पता ही है, तुम बोल ही रही हो कि प्रोडक्ट महंगे हैं, उनको भी पता था प्रोडक्ट महंगे हैं, राइट? और प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा नहीं है, पे आउट नहीं आता, ये सारी चीजें। और उन्होंने जब कंपनी के बिजनेस प्लान से मैच किया और कंपनी के प्रोडक्ट से जो कंपेयर किया, तो आया कि हमारे इसमें तो 700 प्रोडक्ट्स है 12 कैटेगरी में, खाने से लेके पर्सनल यूज, होम केयर, सब कैटेगरी के प्रोडक्ट है। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट की काम वाली बाई भी ले सकती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, हर मिडिल क्लास पर्सन ले सकता है। और तीसरा जो पे आउट आता है इसका, कभी जीरो ही नहीं होता। सो ये तीनों चीज जब उन्होंने देखी और उन्होंने शुरू किया, तो पता है ये क्या, उन्होंने तो 20 महीनों में 2 लाख की अर्निंग पाली। और उतना ही नहीं, पता है तुझे कि टीम में और लोग भी लाखों रुपए कमा रहे।
सो है तो सेम चीज, तुम सही बोल रही हो, लेकिन ये जो डिफरेंस है ये है, फर्क है, बदलाव आ रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से पहले वो करना है, सीधे सीधे वो देने की, कंफर्म करना है, एडिफाई करना है। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, राइट, फील फेल फाउंड। आप हमेशा अपना एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे, बट यू शुड ऑलवेज रेडी विथ सम अदर एग्जाम्पल वेयर यू कैन एक्सप्रेस, करेक्ट। सो लाइक दिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को बहुत मजा आएगा, और ना इतना फेवरेट चीज हो जाएगा, आप लोग ना एंजॉय करने लगोगे जब मैं एंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो इसको फिनिश करते हैं, काफी टाइम हो रहा है, बिकॉज मेरा एक और मीटिंग है 5:30 बजे। सो फॉलो अप इज द की। हम लोग क्या करते हैं ना, छोड़ देते हैं, अगर किसी से बात की है तो दूसरा वो भारी हो जाता है फॉलो अप, फोन नहीं उठता, ना बोल दिया तो भाई अभी तो लिस्ट में नाम है, ना बोल दिया तो ये तो खत्म हो जाएगा, राइट। तो हम लोग 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप ही नहीं लेते, लेकिन फॉलो अप ही रास्ता है, अलग अलग तरीके से आपको उनके टच में रहना ही है, करेक्ट। सो कभी हो सकता है फोन नहीं उठाए, सो अगर फोन नहीं उठाए तो मैसेज करिए कि ऑल वेल, तबीयत वगैरह तो सब ठीक है ना। मेरे को 5 फॉलो अप लगे, मेरे को 5 फॉलोअप लगे, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मेरा जो फॉलोअप हुआ 5 फॉलोअप के बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। तो आपको तो 48 आवर्स में जो सिस्टम बोला है फॉलोअप लेना है, मतलब लेना है, उसके फायदे की बात करनी है। फिर भी अगर वो वहां पे तैयार नहीं होती तो आपको कंसिस्टेंटली अपडेट करना है, कोई बात नहीं। अगर वो बोलती है नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी, आपको जब मन चाहे कर सकते हो, या जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको बोलना है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको बोलने आएंगी, अलग अलग टॉपिक पे क्या बोलना है, वंस यू प्रैक्टिस, ठीक है। तो फॉलो अप लेना है, और हमेशा कुछ उसको देने के लिए कुछ ऑप्शंस लेके जाइए, कि अभी ये अच्छा है, या अभी ये अच्छा है, या कभी अपना सक्सेस शेयर कर दिया। व्हेन यू कीप डूइंग दिस थिंग्स ना, दे विल कनेक्ट, बिकॉज कभी ना कभी उनकी जरूरत, उनका मूड आएगा। जो लोगों ने पिछले साल मना किया था, आज सामने से मैसेज करके बात करते हैं कि मुझे शुरू करना है। सो अगर मैंने उनके साथ दोस्ती, कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें बंद कर दी होती तो नहीं होता था। बहुत सारे लोग जो है 1 साल, 6 महीने, 2 साल में भी ज्वाइन होते हैं। तो सबको बनाए रखिए, आपकी लिस्ट मेंटेन रखिए, क्योंकि रीजन बिहाइंड दिस मैं आपको बताऊं, रीजन बिहाइंड दिस कि लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं ना, वो आपके ऊपर डिसाइडेड नहीं रहता है, ये उनका ऊपर से लिखा होता है। वो कब ज्वाइन करेंगे, कब शुरू करेंगे, और कब एक्टिव होंगे, ये सारा का सारा ऊपर डिसाइडेड रहता है भगवान के पास। सो आप भगवान को प्रे कर सकते हो, गॉड इनको सद्बुद्धि दो। बाकी आपको सिर्फ अपना काम करना है, आपको फॉलो अप लेना है, आपको अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, आपको सारी चीजें आप बतानी है। सो कभी ना कभी उनका तथास्तु होता है, उनका दिन बनता है। जैसे मेरा बना था, बहुत पूजा करके आई थी मैं गंगा में जाके, हरिद्वार गई थी, पूजा वूजा करके आई थी, वहां से आने के बाद ही मेरी किस्मत खुली। मैं गई सेमिनार में और मेरी किस्मत खुली, राइट। तब तक अगर नहीं जाती थी तो ये सीरियसनेस नहीं आता था। सो आई होप काफी सारे एग्जाम्पल बताए, काफी सारे वेज बताए, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। प्रैक्टिस करना जरूरी है, और याद रखिए जो शुरू में बहुत सारे पॉइंट बताए मैंने, एक्सपेक्टेशन नहीं और डर नहीं। किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन के आंसर, जो क्वेश्चन पूछे है उसमें वापस आप क्वेश्चन पूछिए जो उससे रिलेटेड हो, पोलाइटली, सॉफ्टली, बॉडी लैंग्वेज आपको पॉजिटिव रखना है, सामने वाले के फायदे की बात करनी है, अपने बारे में नहीं हकना, ये मेरे को ये मिल गया, मेरे को ये मिल गया, इससे नहीं, आपको ये मिल सकता है, आपका ये हो सकता है, आपके लिए ये बेटर है। ऑलवेज टॉक अबाउट देम। लोगों को अपने लिए सुनना अच्छा लगता है। जब आप देखो, आपने देखा होगा अपने बारे में बात करते हो ना, इवन मैं भी बात करूंगी तो कान बंद हो जाते हैं, कितना सुनेंगे। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड ऑन देम, नॉट ऑन अदर। ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच। और किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो दे कैन कम, एल्स वी विल वाइंड अप। 1-2 लोग। मैम प्लीज ना, आप टीचर वाला जो है वो एक एग्जांपल प्लीज वीडियो या व्हाटएवर फोटो वगैरह जो भी आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा, और संगीता मैम का भी, क्योंकि मुझे 2 लोग, हाँ, उनको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू मैम। रोशनी मैम। यस सुनिका। रोशनी मैम, 1-2 फ्रेंड्स मेरी ये बोल रही है कि मैं किसी को कैसे अप्रोच करूँ, मेरा तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, तुमने तो बना लिया है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो कोई और है ही नहीं, मैं किसको अप्रोच करूंगी। ओके, क्या करती है आपकी फ्रेंड? हाउसवाइफ ही है।
जैसे उनको मैंने बोला कि भाई आप आओ और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सेशन अटेंड करो, तो वो अटेंड नहीं करते, वो पहले ही सीधा मना कर देते कि नहीं हम लोग तो नहीं आ सकते बिकॉज हमारा कोई नेटवर्क ही नहीं, हम किसको अप्रोच बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करिए आप जो बात निकालनी है ना उस पर पहले इनडायरेक्टली जाइए, ठीक है। आपकी फ्रेंड है, उनके घर में कोई फंक्शन हुआ था कभी? हाँ फंक्शन तो होते ही रहते हैं सबके। होते हैं ना, तो कौन जो फंक्शन हुआ था उसकी बात करिए। अरे तेरे घर में वो फंक्शन में आए थे ना तो मस्त मजा आया था, काफी सारे लोग आए थे, कितना मजा आया था, राइट। फिर हाँ रे वो फ्रेंड कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी, अच्छा, राइट। अब उन्होंने वो लोग क्या कहते हैं मेरा कोई नेटवर्क नहीं है ना। अब यार वो बहुत अच्छी थी, बहुत इंटेलिजेंट लग रही थी, करेक्ट, लेकिन वो तेरी फ्रेंड नहीं थी क्या? तो कह रही थी तेरे कांटेक्ट में नहीं है, तो इनडायरेक्ट वे में भी जा सकते हैं। एवरीबडी इज हैविंग दैट। ये बिजनेस में हमको ये नहीं देखना है कि क्या होता है, लोग खुद सोचने लग जाते हैं कि ये करेगा या ये नहीं करेगा। उसको बोलना है कि आप जितने लोगों को जानते हो उनमें से वो लोग जो बेसिक चीजें यूज करते हैं, साबुन हो गया, पेस्ट हो गया, ये सारी चीजें, और नहीं भी जानते हो ना, नहीं भी जानते हो तो डिक्शनरी और येलो पेज में मिल जाएंगे। जब आप आपकी मार्केटिंग हम आपको सिखाएंगे तो वहां से आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इम्पोर्टेंट पहले ये चेक कर लेना तू बिजनेस करना चाहती है कि नहीं, तू लाइफ में अपने कुछ ड्रीम्स पूरे करना चाहती है कि नहीं, पहले ये पूछिए। मैंने बोला ना, क्वेश्चन ऑलवेज आस्क। अच्छा तेरे कांटेक्ट नहीं है, कोई बात, पहले ये बता कि तू पैसे अर्न करना चाहती है या तेरे कोई ड्रीम है उसको पूरे करना चाहती है क्या नहीं, तू अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है क्या नहीं। हाँ बोलेंगी, हाँ तो बोलेंगी मुझे मालूम है मुझे आंसर पहले ही पता रहते हैं। अब जब हाँ बोल दी, ठीक है, सो आप हाँ बोल दी ना, तो फिर तेरा यही चैलेंज है ना, तेरा कोई नेटवर्क नहीं है, तो तू क्या सोच रही हो, क्वेश्चन ही पूछते जाओ पहले। तो क्या सोच रही हो, नेटवर्क मतलब क्या, यहाँ पे कौन आना चाहिए, या एक भी ऐसा बंदा जो है यहाँ पे तेरे पहचान में नहीं है, जो सुबह उठ के ब्रश करता है, चाय पीता है, साबुन यूज करता है, या पड़ोस में कोई है नहीं तुम्हारे। एक्चुअली रोशनी जी क्या है कि लोगों को नेटवर्क का मतलब लगता है फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल। एक्चुअली किटी पार्टी सर्कल है तो इसका मतलब इनका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है। बट मैं बताऊं, मेरे नेटवर्क से मेरी सिर्फ एक ही फ्रेंड जुड़ी है और कोई फ्रेंड मेरे साथ नहीं है। मतलब मेरी बिल्डिंग का भी कोई मेरे साथ नहीं है जो हमारा नेटवर्क बना है। बराबर है। मैं मेरा शिका, तुम्हारा क्या, मेरा एग्जांपल लो। मेरी फ्रेंड मुझे बोली, अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, शुरू में ज्वाइन भी हो गई थी और फिर बाद में बैठ गई, सब कुछ उसका बना है। सो यस, सो शी टोल्ड मी, मिली थी मुझे, तो शी टोल्ड मी कि रोशनी तेरे ना बहुत कॉन्टेक्ट्स है, तेरे बहुत कॉन्टेक्ट्स है, ठीक है, इसीलिए तेरा अच्छे से चल रहा है। मेरे तो इतने कॉन्टेक्ट्स नहीं है, मेरा तो इतना नेटवर्क नहीं है ना। अच्छा, तो मैंने उसको बोला कि तू कौन है, मेरी फ्रेंड है ना, तू मेरे नेटवर्क में है ना, तू कर रही है क्या। यू आर सेइंग कि मेरे कांटेक्ट है और मेरे कांटेक्ट होने के कारण ये हो रहा है, सो आर यू डूइंग इट, यू आर नॉट डूइंग इट। फिर मैंने उसको और भी बताया, अच्छा देख वो मेरी एक और हमारा ग्रुप है ना, मेरी वो भी फ्रेंड है, मेरे नेटवर्क की बात करते हैं, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, तो क्या लग रहा है वो लोग कर रहे, नहीं कर रहे। वो वहीं पे एकदम चुप। मैंने बोला ये बिजनेस ना माइंडसेट का है, इट इज माय बिलीफ, ये बिजनेस राइट कि मेरे लिए है और मुझे करना है, तो मैं दुनिया के हर बंदे के साथ कम्युनिकेशन करके कांटेक्ट ऐड कर सकती हूँ। बट डिसीजन रहना चाहिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। अगर मुझे करना है तो मैं रास्ते निकाल लूंगी। सो जो है कांटेक्ट वाले बाद में ही आते हैं, शिका रिलेटिव, घर वाले, कांटेक्ट वाले, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनसे हमको मॉरल सपोर्ट मिलता है। वो हमारे साथ थोड़े टाइम खड़े रहते हैं कि उनका वो मॉरल सपोर्ट से ना हम आगे दूसरे कांटेक्ट ढूंढ सकते हैं। तो जैसे भी बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बिकॉज ना मेरा 5:30 को और मुझे ब्रेक भी नहीं मिलेगा। आई हैव टू ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।